अभी आप सुन रहे हैं संत श्री राधा बाबा गोरखपुर के जीवन पर साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा के अंश। आइए सुनते हैं कथा गायिका दुर्गेश नंदिनी। यद्यपि राधा बाबा कैशोर्य लांघ कर यौवन में प्रवेश कर चुके थे, राज परिवार से मैत्री के कारण उनका जागतिक भोग विलास की बातों से शाब्दिक परिचय भी हो चुका था, परंतु उनका मन सर्वत्र सब स्त्रियों में सदा मातृभाव से ही भक्त युक्त रहता था। घोर मलिनता के वातावरण में और अतिशय मलिन व्यक्तियों के संग में भी वे अपने चित्त में कैसी निर्मलता संजोए रहते थे, इसका यहाँ एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रसंग है फकरपुर के राजा साहब के छोटे भाई के विवाह का। ये छोटे भाई साहब पूज्य गुरुदेव के बाल गोठिया साथी थे। राजा साहब का भी आग्रह था कि श्री मिश्र जी उनकी बारात में सम्मिलित हों। दोनों मित्रों का परस्पर इतना स्नेह था कि इस आग्रह को टालना भी संभव नहीं था। बारात दरभंगा की ओर गई थी। उन दिनों बिहार में ये बुरी प्रथा थी कि बारात में वैश्याएं नाच गान के लिए अवश्य बुलाई जाती थी। संपन्न घरों की बारात में नामी गायिकाएं तथा नर्तकियां आती थी। राजा साहब की बारात की मजलिस फिर भला कैसे सुनी रहती। अतः वाराणसी से दुर्गेश नंदिनी नामक नामी गायिका को बुलाया गया। उसे लोग संज्ञा तो वैश्या की देते थे, परंतु वो मात्र उत्तम गायिका ही थी। पूज्य गुरुदेव का वैश्याओं के नाच गान में सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही नहीं था। वे इस प्रकार विवाहोत्सवों में व्यर्थ के व्यय के सर्वथा विरोधी थे। क्रांतिकारियों के हजारों परिवार जहां 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाते थे, वहां इस प्रकार की विलासिता में हजारों रुपयों का अपव्यय हो, उन्हें ये सर्वथा अरुचिकर था। परंतु वे मात्र मौखिक विरोध ही तो कर सकते थे। इस प्रथा को समूलतः रोकना अथवा अपने मित्र के विवाहोत्सव में ये नहीं होने देना उनके वश की बात नहीं थी। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छे भले व्यक्तियों को ऐसा करने में विवश कर देती थी। पूज्य गुरुदेव ने अपना विरोध प्रकट करने का यही उपाय सोचा कि स्वयं उस मजलिस में सम्मिलित नहीं होवे, परंतु दूल्हा भी पूरा हठी था। वो राजपरिवार का अंग था। उसने हुक्म दे दिया कि यदि मिश्र जी ना आवे तो 4 व्यक्ति उन्हें हाथ पैर बांधकर ले आवे। उनके इस आग्रह में भी मित्रता जन्य प्रेम ही प्रधान था। दूल्हे के व्यक्ति राधा बाबा के पास पहुंचे और उन्होंने दूल्हे राजा का प्रेमाग्रह मुस्काते हुए प्रकट कर दिया। अब समझदारी इसी में थी कि मजलिस में स्वतः ही सम्मिलित हो जाया जाए। पूज्य गुरुदेव मजलिस में गए और दूल्हे राजा ने स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें ठीक अपने बगल में बैठाया। जब दूल्हे राजा ने इतनी आवभगत की तो गायकों ने स्वाभाविक ही पूज्य गुरुदेव को अति महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया। दुर्गेश नंदिनी गायिका जब मंच पर आई तो सबसे पहले उसने दूल्हे राजा को अभिवादन किया एवं तत्पश्चात राधा बाबा को भी सलाम किया एवं सबसे पहले उन्हीं से पूछा कि खिदमत में कौन सा राग पेश करूं। उस गायिका के ये पूछते समय पूज्य गुरुदेव का ध्यान उसके नाम पर चला गया। ये तो दुर्गेश भगवान शंकर को नंदित करने वाली माँ पार्वती है। वे अब तो इस नाम जनित निर्मल भाव में डूब गए। वे क्या उत्तर देते? उनसे यही कहते बन पड़ा, माँ मैं तो राग रागनी का कुछ भी ज्ञाता नहीं, जो इन सबको रुचे वही गाओ। ये शब्द निकलते निकलते तो राधा बाबा का मन और अधिक निर्मलता में डूब गया। राधा बाबा के निर्मल भाव ने उस गायिका को भी मातृभाव में सराबोर कर दिया। वो अति विस्मित हो उठी। जिसे सदा हे नेत्रों से ही सभी ने देखा हो, जिसे भरी सभा में सभी मात्र विलास यंत्र समझ हेय एवं तुच्छ संबोधनों से ही पुकारते हो, उसे कोई दैवी भाव से भक्तिपूर्ण नेत्रों से माँ कहकर पुकारने वाला भी है। इस मलिन संसार में उस जैसी सार्वजनिक मनोरंजन कर माया बटोरने वाली को कोई सात्विक भक्ति भाव भरी दृष्टि से देखने वाला भी है। इस भाव ने उसके मन को झकझोर कर रख दिया। जब तक वो सभा में रही, वो पूज्य गुरुदेव की ओर विस्मय, पवित्रता एवं वात्सल्य भरे भाव से ही निहारती रही। उसने लगभग 40 मिनट तक विलास तोड़ी राग गाया। ऐसा लगता था मानो राग रागिनी तो उसके कंठ में क्रीड़ा ही करती रहती हैं। वास्तव में भावमयी भक्ति साधना में संगीत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
राधा बाबा ने तो भगवान शंकर से गायन कला में नैपुण्य मांगा था। वे कहते थे, सितार का मुझ पर बहुत ही प्रभाव होता है। सितार से करुणा के भाव उनके हृदय में बहुत अधिक संचरित होते थे। पूज्य गुरुदेव को उस दिन माता दुर्गेश नंदिनी के गायन ने भक्तिभाव की गहरी अनुभूति में प्रवेश करा दिया था। क्रांतिकारी परिवारों के लिए गीता प्रवचन। राधा बाबा के एक स्वजन थे, श्री भवानी शंकर जी। इनमें देश सेवा का भाव बहुत ही प्रबल था। देश के गणमान्य क्रांति सेवियों से इनका अति निकट का संपर्क था। अनेक क्रांतिकारी फांसी के फंदों को चूम चूम कर मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। अनेक पुलिस एवं फौज द्वारा गोलियों से भून दिए गए थे। अनेक जेल की 4 दीवारों के भीतर घोर यातनाएं भोग रहे थे। बहुत से गिरफ्तारी के वारंट के कारण फरार थे। बहुत से सरकारी कोप के भाजन होने के कारण कुछ भी अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहे थे। बहुत से देश सेवा के उत्साह में घर गृहस्थी से संबंध विच्छिन्न करके अपनी योजनाओं की पूर्ति में रत थे। इन सभी देशभक्तों के परिवारों की बहुत ही शोचनीय दशा थी। समाज के अन्य लोगों की तो बात ही नहीं, इनसे सगे संबंधी भी मुंह फेर चुके होते थे। यदि किसी को पुलिस पकड़ ले जाती तो लोग यही कहते, अच्छा हुआ समाज का कलंक चला गया। ऐसी अवस्था में इनके परिवारों के भरण पोषण के लिए अर्थदान करने की तो सोचना ही मूर्खता थी। ये रोजी कपड़े के लिए तरसते थे। इनकी विपन्नता का नग्न चित्र श्री भवानी शंकर जी ने राधा बाबा के सम्मुख रखा। कुछ तो उन्होंने बतलाया और कुछ की जानकारी उन्हें स्वयं भी थी। गुरुदेव का करुणाद्र हृदय सुन सुन करके द्रवित हो उठा। अब प्रश्न ये था कि इन संत्रस्त परिवारों की सहायता किस प्रकार की जाए। इनकी सहायता के लिए धन कहाँ से प्राप्त हो। श्री भवानी शंकर जी का सुझाव था कि पूज्य गुरुदेव में शास्त्र ज्ञान, प्रवचन करने की सुंदर शैली, विषय प्रतिपादन की रोचक कला एवं मधुर कंठ आदि सभी श्लाघ्य गुण हैं। वे ग्राम ग्राम भ्रमण कर कथा कहें और चढ़ावे से विपत्तिग्रस्त परिवारों की सेवा करें तो बात बन सकती है। आध्यात्म चर्चा को बेचना और कथा द्वारा द्रव्य संग्रह करना, ये तो कल्पना भी पूज्य गुरुदेव के लिए असह्य थी। परंतु श्री भवानी शंकर भी पूरे पीछे पड़ गए और पूज्य गुरुदेव द्वारा स्वयं पैसे का सर्वथा स्पर्श न करने की शर्त के साथ उन्होंने उन्हें मना ही लिया। श्री भवानी शंकर जी के साथ ग्राम ग्राम यात्रा करते हुए पूज्य श्री गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत गीता पर कथा कहनी आरंभ कर दी। कई ग्रामों में पूज्य गुरुदेव का श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हुआ। राधा बाबा तो ग्राम के बाहर किसी मंदिर अथवा एकांत शांत स्थान पर ठहरा करते थे। केवल कथा कहने के लिए ग्राम के भीतर जाया करते थे। पूज्य गुरुदेव की भिक्षा के लिए श्री भवानी शंकर जी ग्राम से कच्चा अन्न मांग कर ले आते और जहां ठहरे होते वहीं रंधन करते। राधा बाबा को भिक्षा करा के ही वे स्वयं भोजन करते। सबसे पहली कथा हुई पहाड़पुर ग्राम में, जो कलकत्ता जाने वाले मार्ग में बंगाल बिहार की सीमा पर था। पूज्य गुरुदेव की वक्तृत्व शक्ति अद्भुत थी। कथा में लोगों की बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। श्रोताओं के विशाल समूह को देखकर श्री भवानी शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि चढ़ावे के रूप में पुष्कल धन प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से प्रभावित होकर ग्राम वाले चढ़ावे की बात सोचने भी लगे थे, पर राधा बाबा ने अपने प्रवचन में कहा, मैं ना तो पैसे स्पर्श करता हूँ और ना ही इस चढ़ावे से मेरा कोई संबंध है। कथा के अंत में जो चढ़ावा आएगा उसे मेरे साथ रहने वाले पंडित श्री भवानी शंकर जी ले लेंगे। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि चढ़ावे से इकट्ठे होने वाले धन का उपयोग वे निश्चय ही श्रेष्ठ सेवा कार्य में करेंगे। कथा से प्रभावित श्रोतागणों में चढ़ावा देने का उत्साह तो बहुत था, परंतु राधा बाबा की स्पष्टवादिता से वो उत्साह मंद पड़ गया। इस प्रकार चढ़ावा बहुत कम रूप में हुआ। चढ़ावा देखकर श्री भवानी शंकर जी को बड़ी निराशा हुई। एक ग्राम में कथा केवल कुछ दिन होती, फिर राधा बाबा और श्री भवानी शंकर जी किसी अन्य अनिश्चित ग्राम की ओर चल जाते। इस प्रकार कथा का क्रम चलता रहा। ये कथा मुख्यतः उन ग्रामों में हुई जो पटना से कलकत्ते तक श्री गंगा जी के तटवर्ती थे। श्रीमद् भगवत गीता पर जो प्रवचन स्थान स्थान पर पूज्य गुरुदेव द्वारा हुए, उससे श्री भवानी शंकर जी के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो पाई, परंतु एक लाभ उन्हें हुआ। श्री गीता की सुंदर कथा और राधा बाबा की आदर्श जीवनचर्या से
श्री भवानी शंकर जी की जीवन धारा में परिवर्तन अवश्य आया। पूज्य गुरुदेव ग्राम ग्राम भ्रमण करते हुए प्रवचन दिया करते थे। एक घटना से उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। एक बार पूज्य गुरुदेव ग्राम के बाहर एक मंदिर में ठहरे हुए थे। रात के समय एक स्त्री ने उनके पैर पकड़ लिए। वो बहुत ही दयनीय कंठ से रो रही थी। उसके भाई को हैजा हो गया था। वो उसका जीवन दान मांग रही थी। संन्यास ग्रहण के पश्चात पूज्य गुरुदेव का कठोर नियम था, किसी भी नारी का किसी भी अवस्था में स्पर्श नहीं करना। मंदिर के कुछ व्यक्तियों ने उसे समझाने की चेष्टा की कि सन्यासी के पैर नहीं पकड़े, दूर रहकर उनसे प्रार्थना करे, परंतु वो सुनती ही नहीं थी। वो पूज्य गुरुदेव के पैर कठोरता पूर्वक पकड़कर रोए ही जा रही थी। जब उसने पैर छोड़े ही नहीं तो पूज्य गुरुदेव ने सोचा, रौद्र रूप धारण करने से ही बात बनेगी। अतः उन्होंने बहुत तेज स्वर बनाकर कहा, आज आप अपने भाई के लिए इतना रो रही हैं, कल तेरा ही प्राणांत हो जाए तो। पूज्य गुरुदेव की क्षुब्धता देखकर वो स्त्री पीछे हट गई। संयोगवश दूसरे ही दिन उस स्त्री की भी हैजे से मृत्यु हो गई। इससे लोगों पर यह प्रभाव पड़ा कि स्वामी जी भविष्य के गर्भ की बात जानते हैं। पूज्य गुरुदेव को उस स्त्री के भविष्य का सर्वथा ज्ञान नहीं था। वे तो एक सामान्य दार्शनिक संभावना का ही दिग्दर्शन करा रहे थे। इसे लोगों ने उनकी भविष्यवाणी मान ली और सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि फैला दी।